धर्मेंद्र एक जितने अच्छे कलाकार हैं ना जी, वो उतने अच्छे इंसान भी थे, क्योंकि उन्होंने अंदर मतलब इंसानी इतनी है कि उन्होंने फैन के कहीं अमीर है, गरीब है, कहीं का भी हो, वो सबको अपने दिल से लगा के रखते हैं। यही कारण है कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड के हीमैन और लाखों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र जी के निधन की खबर ने पूरे फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया है। उनके चाहने वालों में गम और सदमे की लहर है। सोनीपत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ के लोग भी अपने प्यारे स्टार को याद कर भावुक हो रहे हैं। सोनीपत के पुरखास अड्डे पर एक पेंटिंग की दुकान है, जिसे लोग पेंटर विनोद के नाम से जानते हैं। यह दुकान किसी साधारण दुकान जैसी नहीं है। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप धर्मेंद्र जी की दुनिया में आ गए हों। यहाँ दीवारों पर 350 से ज्यादा पोस्टर और तस्वीरें लगी हैं। हर तस्वीर विनोद की गहरी लगन और श्रद्धा की कहानी कहती है। विनोद ने अपनी दुकान का एक हिस्सा तो मंदिर जैसा बना दिया है। यहाँ देवी देवताओं के साथ धर्मेंद्र जी की फोटो भी सबसे खास जगह पर लगी है। विनोद रोज पूजा करते हैं और कहते हैं धर्मेंद्र मेरे भगवान हैं। विनोद का यह प्यार कोई आज का नहीं है। साल 2012 में उनकी पहली मुलाकात धर्मेंद्र जी से हुई। उस मुलाकात में धर्मेंद्र ने विनोद के बेटे का नाम ही रख दिया, हिमेंद्र। यह पल विनोद के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। इसके बाद 2015 में विनोद धर्मेंद्र जी की एक खास एल्बम लेकर मुंबई पहुंचे। उस समय धर्मेंद्र घर पर नहीं थे और एल्बम बॉबी देओल ने रखी। लेकिन शाम 6 बजे खुद धर्मेंद्र जी ने विनोद और उनके साथियों को बुलाया और उनसे प्यार से मुलाकात की। यह पल विनोद के दिल में हमेशा के लिए बस गया। अब जब धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए तो विनोद टूट गए। उन्होंने कहा, आज मेरे भगवान मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं जाएंगे। उनकी आवाज में दर्द साफ छलक रहा था। विनोद ने यह भी बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिलवाने के लिए हवन तक किया था। उन्होंने सरकार से भी अपील की थी, लेकिन यह सम्मान उन्हें जीवन में नहीं मिल पाया। अब विनोद चाहते हैं कि सरकार धर्मेंद्र जी को मृत्यु के बाद यह सम्मान देकर उनके योगदान को यादगार बनाए। विनोद का कहना है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक हीरो नहीं थे, वे सादगी, इंसानियत और दिल से जुड़े रहने का नाम थे। विनोद उर्फ धर्मेंद्र पेंटर कहते हैं, धर्मेंद्र एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। आज मेरी दुकान सिर्फ उनके नाम से चल रही है। यह किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उनकी कृपा से है। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र आज इस दुनिया में नहीं है, मगर आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो धर्मेंद्र को अपनी ज़िंदगी में भगवान से कम नहीं मानते हैं। हम सोनीपत के पुरखास अड्डा स्थित एक दुकान में फ़िलहाल मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी दुकान को धर्मेंद्र की पोस्टर और उनकी फिल्मों के बैनर से सजाया हुआ है। हम मुलाकात कर रहे हैं जो धर्मेंद्र को किसी भगवान मानने वाले। सबसे पहले आपका परिचय चाहेंगे। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र पेंटर है जी। वैसे और वैसे मेरा नाम है विनोद कुमार। मेरा काम पेंटिंग करता है। तो आपने जो ये दुकान सजाई है धर्मेंद्र के पोस्टरों से और बैनर से, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी ये है कि ये मुझे अच्छे लगते हैं, और ये इसलिए फिर मैंने भी मेरे मन में आया कि भाई इनसे बढ़िया ऐसा कुछ होगा नहीं कि पोस्टर लगा जाए, अब दुकान खोल ले तो अच्छा लगे। और मेन फिर क्या है, जो लोग आगे देखते हैं ना, लोग रुक रुक के देखते भी क्या चीज़ है। तो मतलब बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे हीरो हैं, धर्मेंद्र की आपकी पसंद कैसे इतने बने कि ये पूरी दुकान ही आपने सजा दी? नहीं, उन जैसा तो कोई है ही नहीं जी। धर्मेंद्र एक जितने अच्छे कलाकार है ना जी, वो उतने अच्छे इंसान भी थे, क्योंकि उन्होंने अंदर मतलब इंसानी इतनी है कि उन्होंने फैन के कहीं अमीर है, गरीब है, कहीं का भी हो, वो सबको अपने दिल से लगा के रखते हैं। यही कारण है कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपकी मुलाकात भी हुई धर्मेंद्र जी से? हाँ सर, मेरी मुलाकात हुई जी। दो बार मुलाकात हुई मुझसे। क्या रहा मुलाकात में, कैसा? सर, एक बार मैं 2012 में गया था मिलने के लिए, और मेरा बेटा हुआ था, तो इच्छा थी कि भी मेरे बेटे का नामकरण खुद धर्म जी करें। तो वो अपनी इच्छा लेके मैं वहाँ बॉम्बे पहुँच गया जी। पहली बार मुझसे मिला तो मैं कुछ मिनट के लिए जो शरीर है वो शरीर काम करना बंद कर गया, क्योंकि सामने खड़े अभी अब जिनको हमने पढ़ देखा हो और वो चीज़ बिल्कुल सामने है, तो जो शरीर का जो खून था खून रुक गया। काफ़ी कुछ देर पता चला कि ये जो सामने खड़े हैं
तो जो रियल आपकी है। मुलाकात हुई वो आराम से हो गई या काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी? ना बिल्कुल आराम से। देखो जी, जब आदमी किसी से दिल से मतलब मोहब्बत करता है ना, तो परमात्मा उसको मतलब कि उनकी कोशिश करता है कि ये लोग इनसे मिले। तो बच्चे, आपने बताया कि आपके बेटे का नाम भी उन्होंने ही रखा, कि तो किस तरह से आपने नामकरण करवाया? अम, मैंने कहा मैं सर, मगर मुझे बेटा हुआ है, और जब तक मतलब मैं आज 27 तारीख हो चुकी है, मेरी तमन्ना थी कि मैं आपसे मिल के मैं अपने बेटे का मैं चेहरा तब देखूँगा जब मैं आपसे मिल लूँगा मैं, और मेरे बेटे का जो नामकरण है वो आप करेंगे जी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे नहीं करते बेटा, भाई बेटे का मुँह भी देखना जरूरी था। तो आपने कितने दिनों बाद अपने बेटे का मुंह देखा? मैं फिर हम यहाँ से हम गए थे 25 तारीख को, और 10 तारीख को बेटा हुआ था। उस दौरान मैं अपने बेटे से दूर ही रहा, और फिर वहाँ से बॉम्बे से हम जब आया धर्मेंद्र से मिलने के बाद में, उसके बाद में आगे मैंने बेटा आके देखा था। तो आज धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं है, तो कैसा महसूस होता है? देखो मुझे बुरा लगता है, धर्म जी आज नहीं है भाई, वो हमें छोड़ के चले गए है। अंदर से ना मतलब दिल रोता है कि भाई उन लोगों को भाई हमें बार बार हम देखते थे, देखना मन करता था, लेकिन क्या करें जी, परमात्मा हमारी तो चिंता नहीं है, उन्होंने जल्दी बुला लिया। तो उनके लिए आपने हवन यज्ञ भी कई बार किए, तो किस किस तरह के, कौन कौन से हवन आपने किए? मैंने उनके लिए एक ये हवन किया था जी, कि उनका ना एक दादा फाल्के अवार्ड है, जो फिल्म लाइन का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उनको कभी दिया ही नहीं गा। और जबकि सच्चाई ये है कि जितनी फिल्में हिट फिल्में धर्म जी की है, उतनी उससे आधी फिल्में भी किसी और स्टार की नहीं है। और जब हकीकत सच्चाई है कि उनसे कम फिल्में करने वाले दादा फाल्के अवार्ड ले चुके हैं, और उनको आज तक उस चीज़ के लिए नज़रअंदाज किया गया। तो इसीलिए मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि भाई सरकार मेरी बात सुने और उनको दादा फाल्के अवार्ड दें। और यही कारण था कि मैंने अपनी दुकान पे हवन किया था, परमात्मा के नाम लिए भी ठीक है, अभी इनकी जो इच्छा है वो पूरी हो। तो मतलब अभी वो आपका सफ़र अधूरा रह गया और उन्हें नहीं मिल पाया, और इस बीच वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब क्या मांग करते हो? मांग तो ये जी, देखो जी, अवार्ड तो अवार्ड पहले मिलता तो ठीक है, लेकिन अगर अवार्ड आप भी दे देंगे हम तभी चलो मान लेंगे भी अवार्ड दिया है, लेकिन अवार्ड के हकदार है। तो एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपका नाम धर्मेंद्र पेंटर आपने रखा, तो ये आपके माता पिता ने ही रखा या आपने को संभालने के बाद जब आप फैन बने तब रखा गया? मैं बचपन से इनका भी बचपन से मैं धर्मेंद्र का फैन रहा हूँ जी, और काफ़ी लंबा अर्सा हो गया था पढ़ाई की, फिर काम भी सीखा, फिर लोग कहने लगे भाई तेरी पहचान विनोद नहीं है, तेरी पहचान कुछ और है, और जो पहचान है अपना उसी नाम से अपनी दुकान कर, तेरी पहचान है धर्मेंद्र, तो उन्हीं का अपनी दुकान चलाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने अपनी दुकान नाम धर्मेंद्र रखा था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ आपने एक मंदिर बनाया है, और मंदिर में भी आपने धर्मेंद्र जी की फ़ोटो लगाकर आपने उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से आपको ये आया कि भगवान के बराबर भी इनको रखना चाहिए? देखो जी, कहते हैं कि जो गुरु होता है गुरु भगवान ही होता है, मैंने उनको अपना गुरु मानना है। अगर गुरु है तो गुरु भगवान भी है, और जो इतना कुछ है परमात्मा मुझे दे रखा है, ये सब क्या है, ये सब मेरी इसी गुरु, मेरे इसी भगवान की देन है। ये तो मेरी पहचान तो जीरो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज जो मेरा जो लोगों से संपर्क है, जो मेरी लोग मान सम्मान इज्जत करते हैं, जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, वो किसके कारण है? क्योंकि धर्मेंद्र के नाम नहीं जी, धर्मेंद्र एक ब्रांड है, और उन्हीं के कारण मतलब लोग मुझे इज्जत देते हैं। और परमात्मा ये है ठीक है, जो हमने जो कमाया अच्छा कमाया, क्योंकि धर्मेंद्र एक ऐसी शक्ति है जी, अगर कोई आदमी किसी का नाम भी सुन ले ना भी क्या नाम है धर्मेंद्र, एक बार तो ना आदमी उसको जब उठ के देखता है धर्मेंद्र है, क्योंकि नाम से कल्पना उन्हीं धर्मेंद्र की होती है, भले इंसान कोई भी हो। तो देखो जी, उन लोगों की नाम में शक्ति बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि भाई राम में इतनी शक्ति नहीं थी जितनी उनके नाम में थी, और वही हकीकत ये भी है, धर्मेंद्र है तो धर्मेंद्र के नाम में इतनी पावर है कि जो अच्छे आदमी हैं वो सलाम करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र पेंटर, जिन्होंने बताया कि धर्मेंद्र नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है और लोगों के दिल में उनकी जगह है, और ये जो धर्मेंद्र पेंटर है इनके लिए वो भगवान से कम नहीं है। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।